बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स का मैं वो देख रहा था स्टेटमेंट, प्रतिक्रियाएं इस पर। सब कह रहे हैं कि कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह की बातें कहने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, इसे रोकने की कोशिश करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि भागवत साहब ने जो कुछ कहा है वो इतना आपत्तिजनक है कि उसको आईपीसी की धाराओं के तहत देखा जाना चाहिए, कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे बयानों पर रोक लगाने के लिए सरकार से या खुद अपने स्तर पर कुछ कोशिश करनी चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि ये बयान इतना तो तीखा हो गया है कि इसको कोर्ट ने संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि आप जो आक्रामकता है हिंदुओं की, और उस आक्रामकता बोलने में नहीं है, हमलों में है, लगातार कई जगह हमलावर हो रहे हैं, तो इसको आप जस्टिफाई करते हैं ये बोल के कि 11 मतलब 3-4 हजार साल से हम लड़ रहे हैं, तो ये लड़ने के वजह से अब बाहर के लोगों से नहीं, अंदर के लोगों से लड़ना है। अंदर के लोगों से लड़ना है कि नीरज जी ने सही कहा कि वो वामपंथियों को भी उसमें जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि संघ का जो सबसे पहला जो अपोज वो वामपंथी ही करते आ रहे हैं, उसके बाद मुसलमान तो मुसलमानों के साथ तो संघ कभी एटलीस्ट हुआ नहीं। लेकिन जो घूम फिर के जो बात आती है, हम कहते हैं कि मोहन भागवत कौन कौन होते हैं, ये जो बार बार सवाल उठ रहा है। मोहन भागवत संघ के मुखिया है, जिस संघ से बीजेपी निकली है। बीजेपी आज भी संघ से गवर्न होती है, ये बात मैं आपको बता दूं। ये मोहन भागवत ने जब एक बड़े अयोध्या पे एक किताब का विमोचन किया था, और उस विमोचन में जब उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार केंद्र में है, इसके बावजूद यदि अयोध्या मंदिर नहीं बनता तो हम क्या करेंगे, और उसके दूसरे दिन ही सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एप्लीकेशन लगाई थी कि जो विवादित जमीन नहीं है वो कम से कम सरकार को दिया जाए। तब कोर्ट ने कहा था कि ये सभी विवादित है, और उसके बाद डे टू डे हियरिंग हुई। तो ये इनडायरेक्टली एक मैसेज देने का प्रयास करते हैं। जो सिंह साहब कह रहे थे वो बात सही है। उन्होंने 2024 और आने वाले पार्ट 2 का अब हिंदुत्व क्या होगा, ये और भारत हिंदुस्तान के मायने क्या होंगे, ये रेखांकित करने का प्रयास किया गया है कि आने वाले समय में और एग्रेसिव होना होगा। यदि ये मुसलमान नहीं सुधरते तो इनको मार के सुधरना होगा, और इनको इस लेवल पे लेके जाना होगा, क्योंकि आप एग्रेसिव भी हो जाओगे, मारोगे भी, तो भी हम कहेंगे ये हमारे है, लेकिन सुधर जाओ। सुधर जाओ मतलब जो हम कहते हैं उसको मानो, और हम कहते हैं ये मानो, इसका मतलब कुछ दिनों के बाद मुसलमान स्वयं ही आएंगे कि भाई साहब हमको वोट का अधिकार भी नहीं चाहिए, हमको दुय्यम दर्जे का, हमको बस जीना है, 2 टाइम की सांस लेनी है, हवा में पानी पीना है, खाना खाना है, और यहाँ रहना है, तो हमें आप रहने दीजिए। इस लेवल पे पुश करने का एक प्रयास है। लेकिन साथ में ही मुसलमान क्या एग्रेसिव है? क्या इस देश का मुसलमान क्या सुपरमेसी, 1-2% के लोग यदि सुपरमेसी समझते हैं तो वो तो नहीं है। लेकिन हिंदू सारा यूनिफाइड है क्या? नहीं है। इस देश में यदि 80% हिंदू है, तो फिर 35% वोट क्यों मिलते हैं नरेंद्र मोदी को लोकसभा में? वो 50% और 55-60% क्यों नहीं होते? मैं राज्यों के चुनाव पे नहीं जाता, यदि केंद्र पूरा देश का चुनाव समझा तो हिंदू भी कोई संघ की बपोती नहीं, संघ कोई हिंदू का गॉडफादर नहीं है। ये संघ को लगता है कि हम हिंदू के रक्षक है। संघ स्वयंभू रक्षक हो गया और स्वयंभू हिंदू का भाग्य विधाता हो गया। लेकिन इस देश का हिंदू क्या संघ से अपने को एसोसिएट करता है? इस देश का हिंदू क्या वाकई संघ के हिंदुत्व के साथ या बीजेपी के हिंदुत्व के साथ एसोसिएट करता है? कांग्रेस में ज्यादातर हिंदू नेता है, कांग्रेस में मुसलमान नेता भी है, लेकिन बहुत कम है, उंगलियों पे गिनने वाले। लेकिन क्या वो नेता अपने आप को बीजेपी से एसोसिएट करते? नहीं करते। राम को कई लोग मानने वाले हैं, लेकिन ये संघ की शाखा में जाने के बाद नहीं, ये तमाम राम तुम्हारा हो तमाम जाएगा, क्षेत्रीय ये दल हैं, कोई ममता लाइसेंस तो बनर्जी नहीं से है। लेकर स्टालिन तक, सारे सारे दल हैं जो हिंदुओं के हाथ में, हिंदू हाँ, संचालित हिंदू के कर रहे हाथ हैं। में। लेकिन तो ये कहीं ना कहीं उनकी एक कुंठा है, उनकी एक, ये वो जानते हैं कि अभी हम हिंदुत्व के गॉडफादर बने हैं, लेकिन हमारे अंडर वो नहीं आए हैं। हम अपने आप को जी, गॉडफादर मानते हैं, लेकिन यहाँ का हिंदू नहीं मानता हमको अभी तक गॉडफादर। नहीं तो ये हर स्कूल में शाखा लगाते, सुबह सुबह हर गांव में 10 शाखा लगती, मोहल्ले वाइज वार्ड वाइज शाखा लगती, और हर आदमी को कंपलसरी शाखा में आना पड़ता है, जैसा हिटलर ने किया था। उसी जी, तर्ज पे ये नहीं जा पा रहे, इसलिए ये भड़का रहे हैं। ये जी, कहीं ना कहीं उस 20% का डर दिखा के ये बोल रहे कि सुपरमसी, इनको सुधरना चाहिए, और अंदर की लड़ाई लड़ रही है। कौन सी अंदर की लड़ाई जो लड़ रहे हैं अभी? अंदर की लड़ाई देश में क्या है? हिंदुस्तान में लड़ाई गरीबी की है, हिंदुस्तान में लड़ाई बेरोजगारी की है, हिंदुस्तान में लड़ाई जो धर्म धर्म की नहीं है, हिंदुस्तान में जातियों की लड़ाई है।
हिंदुस्तान में दलितों की, आदिवासियों की उत्पीड़न की लड़ाई है। उस लड़ाई को लड़ने के लिए आप अल्पसंख्यकों को क्या कहेंगे? आपको तो हिंदुओं को करना चाहिए था। 1000 साल 3000 साल से हम क्यों लड़ रहे हैं? अब आंतरिक यदि लड़ना है तो हमें गरीबी से लड़ना होगा। हमें यदि लड़ना, जैसा जब पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने बाकायदा 15 अगस्त को जो भाषण दिया था तब पाकिस्तान को उन्होंने बोला था क्यों आपस में लड़े? गरीबी से लड़े, क्यों आपस में लड़े? बेरोजगारी से लड़े, क्यों आपस में लड़े? तमाम समस्याओं से लड़े, शिक्षा के लिए लड़े, स्वास्थ्य के लिए लड़े। तो क्या मोहन भागवत जी अंदरूनी लड़ाई को ये लड़ाई बताते हैं? नहीं बताते। क्या उन्हें लगता है कि भारत बिल्कुल स्वास्थ्य की सेवा में 100% हो गया, एजुकेशन में 100% हो गया? अंदरूनी लड़ाई को हिंदू मुसलमान के रूप में ही हिंदू देखते हैं, मुसलमान उनका ही चश्मा कहते वही हैं, है, इसलिए कि उनका चश्मा वही है। उनकी पीड़ा ये है मुकेश जी कि पूर्ण रूप से हिंदू अभी संघ को अपना बाप नहीं मानता, और मेजोरिटी यही इस देश की हिंदू जो है वो संघ को अपना घर का नहीं मानता, सम्राट नहीं मानता, संघ को अपना भाग्य विधाता नहीं मानता। ये दुख है उनको। बिल्कुल।